Welcome to class 7. Today we are talking about chapter 1 in science, nutrition in plants. आपने बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स है फूड के, वो उसके बारे में आपने सुना होगा, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. तो ये सारे जो कंपोनेंट्स है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स. तो इसी न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड. सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको फूड रिक्वायर्ड है. प्लांट कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट. आपको पता ही होगा कि प्लांट्स है वो सारे क्या करते हैं कि अपना फूड वो अपने आप ही बनाते हैं, लेकिन जो एनिमल्स है, जो ह्यूमंस है, वो लोग अपना फूड अपने आप बनाते नहीं है. दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल दैट ईट प्लांट. मतलब कि हमें जो भी हम फूड बनाते हैं उसके जो हमें कंपोनेंट है वो कहाँ से मिलते हैं? हमें प्लांट्स में से मिलते हैं. जैसे कि वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, तो ये सब हमें प्लांट्स देते हैं. तो हम अपना खाना, मतलब कि हमारा फूड है, वो हम खुद बनाते नहीं है. और एनिमल्स भी प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है. तो ह्यूमन एंड एनिमल बोथ आर डिपेंडेंट इन अ प्लांट. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. Plants are the only organism that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. प्लांट ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना, जो अपना फूड है वो खुद ही प्रिपेयर करते हैं. और वो किसकी हेल्प से वो करता है? तो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स, ये तीनों की हेल्प से वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं. द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग. जो भी रॉ मटेरियल है वो अब उसके सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं. द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, to grow, to repair damaged part of their bodies and provide the energy to carry out life processes. जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी है उसको बिल्ड करने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए, और उसका जो कोई भी डैमेज पार्ट होता है उसको रिपेयर करने के लिए उसको प्रोवाइड करता है एक एनर्जी. न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substance is called autotrophy. यहाँ पे हमें 2 टाइप ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बताया है, जैसे कि ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स किसको बोलते हैं और हेट्रोट्रॉप्स किसको बोलते हैं? तो ऑटो का मीनिंग होता है सेल्फ और हेट्रोट्रॉप्स का मीनिंग होता है अदर. मतलब कि प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना क्या करते हैं? खुद बनाते. कोई एक सिंपल सब्सटेंस की हेल्प से वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम? ऑटोट्रॉप. मतलब ऑटोट्रॉप बोलते हैं प्लांट्स को. और हेट्रोट्रॉप तो जैसे कि एनिमल्स हो गए, और जो भी ह्यूमन है, तो ह्यूमन क्या करते हैं? कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है प्लांट्स के ऊपर, और किसी अदर की वजह से वो अपना खाना बनाते हैं, किसी अदर के ऊपर वो डिपेंडेंट रहते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स. तो यहाँ पे उसकी डेफिनेशन दी गई है कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक एंड देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. एनिमल एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट. वो क्या करते हैं? प्लांट के थ्रू अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, सो दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स. नेक्स्ट टॉपिक इज फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स. अभी फोटोसिंथेसिस के बारे में आपने पढ़ा होगा. क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस? तो जो भी प्लांट है वो अपना प्रिपेयर फूड, मतलब फूड है वो प्रिपेयर करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीफ. Water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. अभी आपको पता है कि हम प्लांट्स को जब भी हम वाटर प्रोवाइड करते हैं तो हम वो क्या करते हैं? सॉइल के अंदर वो पानी डालते हैं. देन वहाँ पे क्या होता है? प्लांट्स के रूट्स होते हैं. तो रूट्स वो जो भी वाटर है उसको एब्जॉर्व करते हैं एंड देन वो कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करते हैं? लीव्स के तरफ वो ट्रांसपोर्ट करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर is taken through tiny pores present on the surface of leaves. These pores are surrounded by guard cells. Such pores are called stomata. अपने लीव्स होते हैं, जो भी प्लांट्स के लीव्स होते हैं उसके ऊपर छोटे छोटे पॉर्स देखे होंगे. तो वो पॉर्स क्या होते हैं कि वो जो भी पॉर्स है उसके सराउंडेड एक गार्ड सेल होता है और इसी पॉर्स को हम बोलते हैं स्टोमेटा.
और उसकी हेल्प से प्लांट्स है वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। Water and mineral are transported to the leaves by the vessels which run like pipes throughout the roots, the stems, the branches and the leaves. They form a continuous path or passage for the nutrients to reach the leaf. They are called vessels. You will learn more about transport of material in plants in chapter 11. अभी इस पैरा में हमें बताया गया है कि वाटर एंड मिनरल्स है वो कैसे प्लांट्स के अंदर अलग अलग पार्ट में ट्रांसपोर्ट होते हैं। जैसे कि आपने देखा कि मैंने वाटर का बताया है कि वाटर है वो रूट्स के थ्रू लीव्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो वैसे ही मिनरल्स है और भी ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड है जो भी है सब्सटेंस, वो कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं पार्ट में, उसके लीव्स, उसके ब्रांचेस, उसके स्टेम की तरफ उनका एक पाथ होता है और उस पाथ को हम बोलते हैं वेसल्स। तो उसके बारे में हमें यहाँ पे ज्यादा नहीं पढ़ना है, उसके बारे में हमारा चैप्टर 11 आएगा, उसमें डिटेल में बताया जाएगा। The leaves have green pigment called chlorophyll. It help leaves the capture the energy of the sunlight. आपने देखा होगा कि जो प्लांट्स के लीव्स होते हैं उसके बीच में, बिल्कुल बीच में एक ग्रीन पिगमेंट होता है, मतलब कि एक ग्रीन कलर का पिगमेंट जैसा दिखता है और उसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। ये क्या करता है, तो इसको प्लांट्स को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कि उसके लीव्स के थ्रू वो क्या करते हैं, जो भी सनलाइट है वहां से वो एनर्जी को एब्जॉर्व करते हैं। तो क्लोरोफिल है वो प्लांट को सन में से, सनलाइट में से एनर्जी कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। This energy used to synthesize food from carbon dioxide and water. Since the synthesis of food occur in the presence of sunlight. जो भी आपको पता है कि प्लांट्स है वो सनलाइट की प्रेजेंस में ही अपना फूड है वो प्रिपेयर करता है, तो ये जो पिगमेंट है उसकी हेल्प से वो एनर्जी कैप्चर करता है। उसके बाद वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू और इस एनर्जी के थ्रू अपना फूड है वो प्रिपेयर करता है। Since the synthesis is food occur in the presence of sunlight, it is called photosynthesis. और जो भी प्लांट्स है वो सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे ब्रैकेट में दिख रहा है कि फोटो का मीनिंग होता है लाइट, सिंथेसिस का मीनिंग होता है टू कंबाइन, मतलब कि जो भी लाइट है उसकी हेल्प से कंबाइन एक फूड प्रिपेयर होता है, तो उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. तो आपको यहाँ पे पता चल गया है कि जो भी जैसे कि क्लोरोफिल है, सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है एंड वाटर है, तो ये जो मेन कंपोनेंट है वो प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में नेसेसरी होता है। नेसेसरी मतलब कि बहुत ही जरूर होता है। इट इज अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। ये क्या है, अर्थ की एक यूनिक प्रोसेस है। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। ये भी जो इसको क्या बोलते हैं हम, जो सन में से हमें एनर्जी मिलती है उसको क्या बोलते हैं, सोलर एनर्जी। तो ये सोलर एनर्जी है वो सन में से कैप्चर होती है, किसकी हेल्प से, बाय द लीव्स एंड स्टोर इन द प्लांट। कहाँ पे स्टोर होती है, प्लांट में। एंड द फॉर्म, कौन से फॉर्म में, फूड के फॉर्म में, तो फॉर्म ऑफ फूड। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए बोला जाता है कि सन है वो क्या है, अल्टीमेट सोर्स है। अब देखो डायग्राम शोइंग फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है और यहाँ पे क्या है कि ये शो कर रहा है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ये प्लांट्स है, ये उसके लीफ है, यहाँ से देखो कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या कर रहा है, एब्जॉर्व कर रहा है, ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है। यहाँ पे क्लोरोफिल भी दिखाई दे रहा है, वो यहाँ से वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्व कर रहा है, यहाँ से लाइट एनर्जी उसको प्रोवाइड हो रही। तो ये तीन की हेल्प से वो क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस मतलब अपना खाना, फूड है वो प्रिपेयर कर रहा है। तो यहाँ पे देखो, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल ऑफ लीव्स in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. The process can be represented in an equation. ये जो भी इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की, यहाँ पे देखो हमें एक इक्वेशन में शो किया है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं किसके प्रेजेंस में, तो सनलाइट की और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, और वो क्या बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन। मतलब ये दोनों मिलके इसके सनलाइट की हेल्प से वो क्या रिलीज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं।
देन यहाँ पे देखो आपको डायग्राम शो हुआ है कि ये जो डायग्राम है वो एक लीफ का, जो भी हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो लीफ के हमें सेल्स दिखाई देते हैं। तो आगे हमने एक टॉपिक में देखा कि गार्ड सेल के बारे में बताया था, क्लोरोफिल के बारे में बताया था और स्टोमा के बारे में। तो ये वन टाइप ऑफ सेक्शन ऑफ लीफ है कि यहाँ पे आपको देखो छोटे छोटे सेल दिखाई दे रहे हैं। स्टोमा, उसको स्टोमा बोलते हैं वो भी बताया था, तो स्टोमा भी दिख रहा है और क्लोरोफिल भी, ग्रीन पिगमेंट जिसको बोलते हैं, वो भी दिख रहा है। और यहाँ पे जो भी स्टोमा थे उसको भी हमें यहाँ पे माइक्रोस्कोप का जो हमें पिक्चर दिखता है लीफ का एक, वो दिखाया है कि यहाँ पे देखो छोटे छोटे हमें गार्ड सेल दिख रहा है, उसके अंदर स्टोमा ओपनिंग, मतलब स्टोमा का जो ओपनिंग है वो भी दिख रहा है। तो ये सेक्शन ऑफ लीफ है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज, मतलब कि जो भी ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसमें क्या, कौन सा गैस रिलीज होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रेजेंस ऑफ स्टार्च मतलब कि लीव्स के अंदर जो स्टार्च होता है उसके प्रेजेंस में अकरेंस, मतलब कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ये इंडिकेट होता है। और ये स्टार्च क्या है, वन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। नाउ आप यहाँ पे अलग अलग लीव्स देख सकते हो कि लीव्स ऑफ वेरियस कलर, आपने बहुत सारे ऐसे वेरियस कलर में लीव्स को देखा होगा। You often the slimy green patches in ponds or stagnant water bodies. These are generally formed by the growth of organism called algae. अपने पॉन्ड्स, रिवर्स और जो भी जहाँ पर भी हमने वाटर स्टोर किया होता है, जैसे कि वाटर टैंक होता है, तो वहां पे ग्रीन स्लीमी पैचेस दिखाई देंगे होंगे आपको, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एल्गी। कैन यू गेस व्हाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? आपको पता है कि ये ग्रीन कलर में क्यों होता है? दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर। उसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, वो उसको क्या करते हैं, ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। अल्गे कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। और प्लांट्स की तरह अल्गे भी क्या करते हैं, अपने फूड खुद ही बनाते हैं बाय फोटोसिंथेसिस। सिंथेसिस फूड ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। You have just learned that plant synthesis carbohydrate through the process of photosynthesis. आपने अभी अभी देखा कि प्लांट्स क्या करते हैं, अपना जो भी फूड है, अपनी एक प्रोसेस है सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो किसकी हेल्प से वो करते हैं, कौन सी प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। दो द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो किसकी हेल्प से बने होते हैं, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है एंड oxygen. These are used to synthesize other component of food such as protein and fats. और ये किसके लिए यूज होता है, देर आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कॉम्पोनेंट, मतलब अदर कॉम्पोनेंट को सिंथेसाइज करने के लिए हेल्प होता है। और वो कौन से अदर कॉम्पोनेंट है, प्रोटीन एंड फैट। बट प्रोटीन एंड नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। प्रोटीन में क्या होता है, एक नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस है, उसके अंदर नाइट्रोजन होता है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन। तो प्लांट है वो कहाँ से नाइट्रोजन लेते होंगे, कहाँ से ऑब्टेन करते होंगे। रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन abundance in gaseous form in the air. However, plant cannot absorb nitrogen in this form. Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into usable form and release it into the soil. These are absorbed by the plant along with water. Also, you might have seen farmers adding fertilizer rich in nitrogen to the soil. In this way, the plant fulfill their requirement of nitrogen along with the other constituents. Plants can then synthesize protein and vitamin. आपको पता होगा कि जो भी गैस है नाइट्रोजन वो एयर के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्टली वहां से एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। तो वो कहाँ से करते होंगे, तो वो सॉइल में से करते हैं। सॉइल के अंदर जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं कि उसको कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन में। तो ये नाइट्रोजन जो भी होता है तो वो प्लांट्स है वो सॉइल में से उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और आपने ये भी सुना होगा कि जो भी फार्मर है वो फर्टिलाइजर डालते हैं सॉइल के अंदर, तो ये फर्टिलाइजर है वो किस में कन्वर्ट होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं वो फर्टिलाइजर को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद प्लांट्स है वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ऐसे ही वो अपनी नीड है वो फुलफिल करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। देयर आर सम प्लांट विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल।
कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, हाउ डू दे सर्वाइव, तो वो सर्वाइव कैसे करते होंगे, अपना न्यूट्रिशन है वो कैसे डिराइव करते होंगे, दे यूज द हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो एक न्यूट्रिशन का मोड है हेटेरोट्रॉपिक, उसका यूज करता है। इस मोड में क्या होता है, तो एक यहाँ पे देख रहे हो आप प्लांट्स है, तो ये प्लांट है वो क्या एक बड़ा सा नीचे प्लांट है और उसके ऊपर आप देख रहे हो कि एक छोटा सा प्लांट है वो ग्रो कर रहा है। तो नीचे का जो प्लांट है उसके अंदर तो क्लोरोफिल होता है, वो अपना फूड है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से प्रिपेयर तो कर लेता है। तो ये ऊपर जो होता है उसके ऊपर जो प्लांट है उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, और ये प्लांट है वो नीचे का जो प्लांट है वो फूड प्रिपेयर करते हैं उसमें से अपना न्यूट्रिशन है वो डिराइव कर लेते हैं। तो इसीलिए नीचे का जो प्लांट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। तो मतलब जो मेन होता है, होस्ट मतलब मेन, तो यहाँ पे एक मेन प्लांट है उसमें से ये वाला जो प्लांट है वो अपना न्यूट्रिशन डिराइव कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कस्कटा इज कॉल्ड द पैरासाइट, और ये जो प्लांट है उसको क्या बोलते हैं हम, पैरासाइट। आर विद एंड अदर एनिमल ऑल्सो काइंड ऑफ पैरासाइट, क्या कोई भी जो अदर एनिमल है वो पैरासाइट है। पैरासाइट किसको बोलते हैं कि जो भी एक प्लांट है वो दूसरे प्लांट को अपना जो भी न्यूट्रिशन है फूड है वो शेयर करता है, और जो दूसरा प्लांट है वो जो होस्ट प्लांट होता है उसमें से अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते, मतलब कि एब्जॉर्ब करते हैं। तो ऐसा कोई एनिमल है जो पैरासाइट है। यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विथ योर टीचर, आपको इसके बारे में सोचना है और अपने टीचर के साथ डिस्कस करना है। नेक्स्ट, हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट दैट कैन ईट एनिमल, आपने ऐसा सुना है कि प्लांट्स है वो एनिमल को खाते हैं, सुना है कभी। देर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम, आपने ये भी सुना होगा कि जैसे कोई प्लांट होते हैं वो कोई इंसेक्ट होते हैं उसको ट्रैप करते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं। इज इट नॉट अमेजिंग, क्या ये अमेजिंग नहीं है। सच प्लांट मे बी ग्रीन और सम अदर कलर, आपने देखा होगा कोई प्लांट होते हैं तो कोई ग्रीन कलर के होते हैं, कोई अदर कलर के भी होते हैं, येलो होते हैं, कोई अलग अलग कलर्स के होते हैं। मोस्टली तो ग्रीन होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स होते हैं वो अदर कलर के भी होते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6, ये फिगर 1.6 है। यहाँ पे देख रहे हो आपकी पीचर प्लांट सोइंग लीड एंड पीचर। ये प्लांट कोई लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, पीचर प्लांट है। और यहाँ पे देखो ये प्लांट है, जो मेन प्लांट होता है वो ऐसे दिखता है, और उसका ये जो एक लीफ है तो उसको यहाँ पे हमने जूम करके दिखाया है। अब देखो ये प्लांट क्या करता है, इंसेक्ट होता है उसको डाइजेस्ट करता है। अब आप ये पूछोगे कि डाइजेस्ट कैसे होता है, तो डाइजेस्ट ऐसे होता है जैसे कि यहाँ पे आपको लीड दिख रहा है, ये लीड है और ये लीफ मॉडिफाइड इनटू पीचर, मतलब यहाँ पे जो भी पीचर मतलब कि क्या होता है, ये पीचर प्लांट है तो कोई भी इंसेक्ट है, जो भी इंसेक्ट है वो यहाँ पे आता है या फिर यहाँ पे बैठा है, तो उसका ये जो पार्ट होता है वो बहुत ही स्लीपी होता है। स्लीपी मतलब जैसे ही जो इंसेक्ट है वो यहाँ पे बैठता है तो वो स्लीप होके इसके अंदर चला जाता है, और जब भी वो इंसेक्ट अंदर चला जाता है तो उसका ये लीड होता है वो ऊपर से बंद हो जाता है तो वो प्लांट क्या करता है, उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये प्लांट है वो इंसेक्ट को खाता है, ईट करता है मतलब खाता है। तो वो कौन सा प्लांट है जो इंसेक्ट को डाइजेस्ट करता है, तो पीचर प्लांट। अब आपको समझ आ गया होगा इसके बारे में। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवरस प्लांट, तो जो ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट को खाते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवरस plants. Next topic is saprotrops. You might have seen packets of mushroom sold in the vegetable market. You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing in moist soil on rotting wood during the rainy season. Let us find out what type of nutrients they need to survive and from where they get them. अब यहाँ पे देखो आपको पैकेट ऑफ मशरूम दिख रहा है, और ये यहाँ पे जैसे ही वो ग्रो करते हैं सॉइल के अंदर वो दिख रहा है। तो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे सर्वाइव करते हैं, मतलब कि कैसे अपने न्यूट्रिएंट्स कौन से टाइप के लेते हैं, तो उसके बारे में हमें आगे पढ़ना है। अब यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है कि ये ब्रेड का एक पिक्चर दिखाया गया है, फंगी ग्रोइंग ऑन ब्रेड।
दिस ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी, इसको हम बोलते हैं फंगी. दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन. दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड. दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. आपने देखा हो कि जब भी कोई हम ब्रेड होती है, जैसे कि चपाती होती है, उसको हम बहुत दिन तक रखते हैं, 2-3 दिन आप ऐसे ही रखते हो तो उसके ऊपर आपको तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है और उसको हम बोलते हैं फंगी. और वो जो भी फंगी होता है वो इसमें से अपना न्यूट्रिएंट्स मतलब एब्जॉर्व करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. सच ऑर्गेनिज्म विद सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स. और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉप्स. जैसे इस मोड में से वो अपने न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, इसलिए उसको हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉप्स. फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल, लेदर क्लॉथ एंड अदर आर्टिकल दैट आर लेफ्ट इन हॉट ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम. ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मे थिंग्स. आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीन्स ऑफ फंगी इन योर हाउस. आपने देखा हो कि जैसे कि पीकल आचार होता है, वो लेदर के क्लोथ्स होते हैं या फिर कोई भी अदर आर्टिकल जिसको बहुत ज़्यादा गर्मी में रखते हैं, या फिर ह्यूमिड वाला जब भी वेदर होता है तो उसको ज़्यादा टाइम तक ऐसे ही रखते हैं हम, तो उसके ऊपर ऐसे फंगी आ जाता है, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं और वो वहाँ से अपने न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व करते हैं. तो ऐसे हम जो भी ऑर्गेनिज्म है उसको हम सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं, और वो जो मोड से अपने न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं उसको बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. द फंगी स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर. और इसके जो भी स्पोर्स होते हैं वो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? एयर के अंदर. द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर. फंगल के जो भी स्पोर्स होते हैं वो एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं. व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग दे जर्मिनेट एंड ग्रो. वो क्या करते हैं? जब भी लैंड होते हैं वेट या फिर वार्म थिंग्स पे, तो वो जर्मिनेट होते हैं और ग्रो करते हैं. नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट अवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड. तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि हमारी जो भी थिंग्स है, जो भी चीज है, उसको हम इससे कैसे बचा सकते हैं. सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि साथ में रहते हैं और अपने जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसको शेयर करते हैं. दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस. इस रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस बोलते हैं. सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट. और वो प्लांट्स के रूट्स के अंदर रहती है फंगी. द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस. और प्लांट्स क्या करते हैं? फंगस को, अपने न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करते हैं. इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स. और रिटर्न में फंगस क्या करते हैं? प्लांट्स को क्या प्रोवाइड करते हैं? वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स. इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड lichens, a chlorophyll containing partner which is an algae and fungus live together. The fungus provides shelter, water and minerals to the algae, and in return the algae prepare and provide food to the fungus. अब देखो यहाँ पे प्लांट और फंगी के बारे में बताया, और यहाँ पे फंगी और एल्गे के बारे में बताया कि जो भी क्लोरोफिल है वो कंटेनिंग, वो क्या करते हैं? एक पार्टनर कंटेनिंग करते हैं जिसके अंदर होता है एल्गी एंड फंगस. वो साथ में रहते हैं, और फंगस जो होता है वो क्या करते हैं कि शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं एल्गी को, और रिटर्न में एल्गी क्या करते हैं? उसको क्या प्रोवाइड करते हैं? फूड टू द फंगस. उसका जो भी फूड है वो उसको प्रोवाइड करते हैं. तो ये दोनों आपस में अपने न्यूट्रिएंट्स एक दूसरे को प्रोवाइड करते हैं. Now next topic is how nutrients are replenished in the soil. Have you seen farmers spreading manure or fertilizer in the field, or gardener using them in lawns or in pots? Do you know why this is done? आपने देखा होगा कि फार्मर्स है वो स्प्रेड करते हैं मैन्यूर और फर्टिलाइजर अपने जो फार्म होते हैं उसके अंदर, और गार्डनर होते हैं वो प्लांट्स के जो भी पॉट्स होते हैं उसके अंदर. तो क्यों ऐसा करते हैं? यू लर्न दैट प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. आगे मैंने बताया कि प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं? जो भी फर्टिलाइजर होता है उसके अंदर से. सो द अमाउंट्स इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग. फर्टिलाइजर एंड मैन्यूर कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फोस्फोरस. क्या होता है? फर्टिलाइजर के अंदर क्या होता है? मैन्यूर और फर्टिलाइजर के अंदर नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है और फोस्फोरस होता है. दिस न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम द टाइम टू एनरिच द सॉइल. और ये क्या होता है? ये फर्टिलाइजर और मैन्यूर टाइम टू टाइम उसके अंदर डाला जाता है. वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स. अभी क्या होता है कि प्लांट्स को कोई न्यूट्रिएंट्स ना मिले तो ये फर्टिलाइजर और मैन्यूर है वो अपने हमने जो भी
जो सॉइल के अंदर डाला होता है तो वो प्लांट्स को ये सारे मिनरल्स है वो प्रोवाइड करते हैं और प्लांट्स है वो अच्छे से ग्रो करते हैं. यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन. जो भी क्रॉप के प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, लॉट ऑफ नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं. कहाँ से, सॉइल में से. तो सॉइल की जो नाइट्रोजन होता है सॉइल के अंदर वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है. यू लर्न दैट थ्रू नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन एयर, प्लांट कैन नॉट यूज इन द मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड. वो आपने देखा कि नाइट्रोजन है वो प्लांट्स के अंदर मतलब कि एयर के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्टली उसको यूज नहीं कर पाते. दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्यूबल फॉर्म. उसको क्या चाहिए, एक सॉल्यूबल फॉर्म में नाइट्रोजन चाहिए. तो द बैक्टीरियम कॉल्ड रिजोबियम, जो बैक्टीरिया होता है एक रिजोबियम करके बैक्टीरिया है, कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इनटू ए यूजेबल फॉर्म. वो रिजोबियम जो बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, एयर में से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं एक यूजेबल फॉर्म में, मतलब प्लांट्स के यूज आ सके ऐसे फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं. बट रिजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ऑन फूड. रिजोबियम है वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं. सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम. तो वो क्या करते हैं, जो भी रूट्स ऑफ ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स, आपने देखा होगा ऐसे पल्सिस होते हैं जैसे कि ग्राम हो गया, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड देम विथ नाइट्रोजन. और उसके जो रूट्स होते हैं उसके अंदर रहते हैं और ये सारे जो भी जैसे ग्राम है, पीस है, वो क्या करते हैं, रिजोबियम को अपने जो भी नाइट्रोजन है उसको प्रोवाइड करते हैं. इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया. और प्लांट्स क्या करते हैं, रिजोबियम है प्लांट्स को शेल्टर और नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है और प्लांट क्या करते हैं, उसको रिटर्न में फूड प्रोवाइड करते हैं. दे दस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. तो यहाँ पर भी आपको एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखता है कि प्लांट जो भी रिजोबियम बैक्टीरिया है वो प्लांट्स को क्या प्रोवाइड करता है, नाइट्रोजन, और प्लांट से वो रिजोबियम को क्या प्रोवाइड करता है, शेल्टर और फूड. तो ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है. दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेशन फॉर द फार्मर. और ये एसोसिएशन क्या है, ग्रेट सिग्निफिकेशन है किसके लिए, फार्मर के लिए. दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर वेर लेग्यूमिनियस plants are grown. Most of the pulses are obtained from leguminous plants. तो ये रिलेशनशिप है वो फार्मर के लिए बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि क्या होता है कि जब भी ये बैक्टीरिया होता है वो रूट्स के अंदर होते हैं, रहते हैं, तो वो प्लांट्स को अपना नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं और प्लांट सामने उसको फूड प्रोवाइड करते हैं ताकि जो भी फार्मर है उनको ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करने की जरूरत ना पड़े. इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट आर ऑटोट्रॉप्स. आपने देखा इस चैप्टर में कि बहुत सारे मोस्ट ऑफ जो प्लांट्स है वो क्या है, ऑटोट्रॉप्स है, मतलब अपना खाना वो खुद बनाते हैं. ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासाइटिक और सेप्रोट्रॉफिक. कुछ प्लांट्स के बारे में हमने देखा है. जो कौन से प्लांट्स है, पैरासाइटिक और सेप्रोट्रॉफिक. दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म. और वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से डिराइव करते हैं, अदर ऑर्गेनिज्म से. ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज हेटेरोट्रॉप्स. और सारे जो एनिमल्स है वो किसके अंदर आते हैं, हेटेरोट्रॉप्स, मतलब वो कहीं ना कहीं प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए. सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल, मतलब वो प्लांट्स के ऊपर भी डिपेंडेंट है और अदर एनिमल के ऊपर भी अपने फूड के लिए डिपेंडेंट है. कैन वी से दैट द इंसेक्टिवरस प्लांट आर पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स. क्या आप बोल सकते हो कि इंसेक्टिवरस प्लांट है वो हेटेरोट्रॉप्स है, क्योंकि इंसेक्टिवरस प्लांट था वो क्या करते थे, एक तो अपना फूड भी अपनी तरह बनाते हैं, मतलब खुद बनाते हैं, और जो पीचर प्लांट हमने देखा जो इंसेक्ट को खाते हैं तो वो क्या करते हैं, एनिमल में से भी अपना फूड लेते हैं और अपना खाना खुद ही बनाते हैं. तो उसको हम हेटेरोट्रॉप्स बोल सकते हैं. तो यस, हम बोल सकते हैं. तो इस चैप्टर में हमने प्लांट्स के न्यूट्रिशन के बारे में देखा था. नाउ हम अगले वीडियो में देखेंगे सेकेंड चैप्टर.